अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ ज़शान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अफगान सफीर की बेटी ने झूठ बोला, उन्हें अगवा नहीं किया गया। तफ्तीश के सबूत और अफगान सफीर की बेटी के बयान में वाज़ेह तज़ाद है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इंकशाफ, कहा कि अफगान सफीर की बेटी ने 4 टैक्सियां बदली। CCTV फुटेज के मुताबिक लड़की इस्लामाबाद रावलपिंडी की मार्केट के बाद दामने को फिरती रही। लड़की ने कहा कि उसका फोन छिन गया, लेकिन उसी से बरामद हुआ। केस की तफ्तीश ने तमाम हक़ाइक़ खोल कर रख दिए। अफगान सफीर की बेटी के अगवा के दावे पर अफगान हुकूमत का इंतहाई इक़दाम। अफगान हुकूमत ने अफगान सफीर समेत दीगर सीनियर सिफारती अमला वापस बुला लिया। अफगान हुकूमत का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक अमले को वापस बुलाया गया है। सफीर की बेटी के अगवाकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। पाकिस्तान ने सफीर की वापसी से मुतालिक अफगान हुकूमत का फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि वज़ीर आज़म के अहकामात पर आला सतह पर तहकीकात जारी हैं। अफगान सफीर को हुकूमती इक़दामात से आगाह किया गया और मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। अफगान सफारती अमले की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है। फैटिफ में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की घिनौनी साजिश बेनकाब। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना यकीनी बनाया। हमारी कोशिशों से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का पार्लिमानी लीडर्स के सामने एतराफ़। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का एतराफ़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला सीनानाराई में ऑपरेशन। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिपाही जुनेद शहीद। ISPR के मुताबिक 20 साला सिपाही जुनेद का ताल्लुक बालाकोट मानसहरा से था। फोर्सेस की जानिब से इलाके का घेराव सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी सफ़ीर नॉन्गरांग का CMH रावलपिंडी का दौरा। दासू हादसे के ज़ख्मियों की अयादत। चीनी ज़ख्मियों को इलाज और मुआवजे की हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। चीनी सफ़ीर की हर चैलेंज पर भरपूर ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को बहाल कर दिया। तर्जुमान वाबदा के मुताबिक चीनी कंपनी अनकरीब दासू प्रोजेक्ट पर तामीराती काम दोबारा शुरू कर देगी। नवाज शरीफ बीमारी की अदाकारी करके मुल्क से फरार हो गया। कश्मीरी सादिक और अमीन को वोट दें, चोर और करप्ट को नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का भिंबर और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में खिताब, कहा कि अब अदालतें आज़ाद हैं तो उनको किस चीज़ का खौफ है। हमने दुनिया भर में कश्मीर का मुकदमा लड़ा और RSS के नज़रिए को बेनकाब किया। कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने भारतीय साजिश कामयाब नहीं होगी। तुमने आजाद कश्मीर के वोट पर नजर रखी और वोट छीनने की कोशिश की तो याद रखो, दीरकोट वाले और आजाद कश्मीर वाले तुम्हारा बहुत बुरा हाल करने वाले हैं। सेम पेज शेम पेज बन गया। नवाज शरीफ माइनस के बजाय प्लस हो गए। सिलेक्टेड नवाज शरीफ के डर से आज़ाद कश्मीर पहुंच गया और फ्लॉप जलसों पर सरकारी खजाना लुटा रहा है। मरियम नवाज का बाग और धीरकोट में जलसों से खिताब। बोली PTI की कल भी 2 सीटों की औकात थी और आज भी यही है। हर जगह आवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। हमारा वोट चुराने की कोशिश की तो आवाम इनका बुरा हाल कर देंगे। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। ताकत का सरचश्मा कोई और नहीं, सिर्फ आवाम है। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के जलसे से यूसुफ रज़ा गिलानी का खिताब। कमर ज़मान कायरा ने तंज किया, इमरान खान तो मोदी की कामयाबी के लिए दुआएं करते थे। जब मोदी ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की तो हमारा वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में कहने लगा कि मैं क्या करूँ।
मुल्क में कोरोना की खतरनाक तरीन भारतीय किस्म के फैलाव में तेजी। सेक्रेटरी हेल्थ नौशीन हामिद का कहना है कि नए केसेस में 50% डेल्टा वेरिएंट के हैं। लाहौर में तकरीबन 68% केसेस डेल्टा के रिपोर्ट हो रहे हैं। मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी का सिलसिला जारी। कोरोना से मजीद 21 अफराद जाँ बहक, 2607 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 5.3% रही। मनासिक हज का आगाज़। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते आज़मीन हज की मक्का मुकर्रमा से मिना आमद। आज़मीन कल सुबह मैदान अराफात रवाना होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वकूफ़ अराफा अदा किया जाएगा। मस्जिद निमरा में इमाम काबा शेख बंदर बिन अब्दुल अज़ीज़ हज का खुतबा देंगे। कोरोना के बायस 60,000 अफराद हज की सादत हासिल कर सकेंगे। गिलाफ काबा को तब्दील करने की रूह परवर तकरीब। गिलाफ काबा को तब्दील करने की तकरीब नमाज फजर तक जारी रहेगी। दर्जनों माहिरीन की गिलाफ काबा की तब्दीली में शिरकत। गिलाफ काबा की गिरहें खोली जा रही हैं। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। खरीदारों को मुनासिब दाम में उम्दा जानवर की तलाश। बेपनाह रश देखकर व्यापारियों ने भी कीमतें बढ़ा दी। सक्खर में भोरू पहलवान की धूम। सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर और वज़ीर आला सिंध सरदार मुमताज़ अली भुट्टो इंतकाल कर गए। मुमताज़ भुट्टो कुछ अरसे से अलील थे। इंतकाल कराची में उनकी रिहाइशगाह पर हुआ। सरदार मुमताज़ अली भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कज़न और करीबी साथी थे। बुलेटिन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी ने झूठ बोला। अफ़गान सफ़ीर की बेटी अगवा नहीं हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तफ्तीश के सबूत और अफ़गान सफ़ीर की बेटी के बयान में वाज़ेह फ़र्क है कि इसकी तफ्तीश ने तमाम हक़ाइक़ खोल कर रख दिए हैं। अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा की वारदात मशकूक है। अफ़गान सफ़ीर की बेटी ने कहा कि उसका फ़ोन छिन गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि फ़ोन उसी से बरामद हुआ। अफ़गान सफ़ीर की बेटी ने 4 टैक्सियां बदली। CCTV फुटेज में लड़की इस्लामाबाद, रावलपिंडी की मार्केट और बाद में दामने को फिरती रही। पाकिस्तान को FATF की जानिब से ग्रे लिस्ट में रखवाने में बिल आखिर मुलव्विस निकला। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने FATF में पाकिस्तान के खिलाफ अपने सियासी इस्तेमाल का एतराफ़ कर लिया। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानिए इस रिपोर्ट में। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रचाने का एतराफ़ कर लिया। भारत पाकिस्तान के खिलाफ FATF का सियासी इस्तेमाल करता रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने एतराफ़ कर लिया और बताया कि भारत की कोशिशों से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहा। BJP की ख़ारिजा पॉलिसी की तकरीब में पार्टी लीडर से खिताब में जयशंकर ने बताया कि मोदी हुकूमत की कोशिशों से पाकिस्तान FATF के रेडार पर आया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि चीन के किसी दबाव में नहीं आएंगे और न ही झुकेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के एतराफ़ी बयान के बाद पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की तायद होती है जिसमें पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने पर FATF के सियासी इस्तेमाल का सवाल उठाया था। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने FATF के फैसले पर सवाल उठाया था कि क्या ये फैसला सियासी है या फिर टेक्निकी। FATF को मज़मूम मकासद के लिए सियासतज़दा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ बीमारी की अदाकारी करके मुल्क से फरार हो गया। कश्मीरी सादिक और अमीन को वोट दें, चोर और करप्ट को नहीं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के बच्चे मुंशी सागडार और शहबाज शरीफ का दामाद भी फरार है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ बीमारी की अदाकारी करके मुल्क से फरार हो गए। वोट देते वक्त पार्टी के सरबराह के किरदार और दयानतदारी को देखना जरूरी है। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार चाहे जितना ईमानदार हो, अगर पार्टी का सरबराह और सादिक और अमीन नहीं तो वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपने सबसे एक सवाल पूछना है, जो बाकी भी वोट